नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पशु परिचर की जो हाईकोर्ट सुनवाई हुई है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे साथियों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। आपको एक अपडेट है वो दी जा रही है कि किस प्रकार इसका जो केस है वो चल रहा है, कब तक इसका स्टे है वो हट जाएगा, इससे जो सुनवाई हुई है उसमें क्या अपडेट है वो निकल कर आ रही है, और जो केस है उसका जो झुकाव है वो किस तरफ जा रहा है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी चीज़ों पर अपन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों, आपको पता है कि फिलहाल इस भर्ती पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। तो जब तक इसका स्टे नहीं हट जाता ना तो तब तक ना तो इसका रिजल्ट जारी हो सकता है और ना ही इस पे इसकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है साथियों। तो जब तक इस पे स्टे रहेगा तब तक इसका परिणाम भी जारी नहीं किया जा सकता साथियों। तो साथियों, इसमें पहले 2 जुलाई की सुनवाई हुई थी। 2 जुलाई की सुनवाई में इसमें कुछ है वो डॉक्यूमेंट्स है वो बोर्ड के पास नहीं थे, तो बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए अगली सुनवाई के लिए उन्होंने एक डेट मांगी थी। तो 2 जुलाई को बोर्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराने के कारण इस बोर्ड को जो 7 जुलाई की डेट दी गई थी साथियों कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। तो बोर्ड ने फिर क्या हुआ, अब बात करते हैं कि 7 जुलाई की सुनवाई में क्या हुआ। तो 7 जुलाई की जो सुनवाई थी उसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के तरीके के ऊपर बात हुई है। तो जो डब्ल्यूएजी साहब थे और जो बोर्ड के अधिवक्ता थे उन्होंने इस चीज़ को बोर्ड के जो जो बोर्ड का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था उसको कोर्ट के समक्ष रखा है। कि भाई, कोर्ट ने पूछा कि जो आपने ये नॉर्मलाइजेशन किया है वो किस आधार पर किया है, क्या आपने विज्ञप्ति में पहले मेंशन किया था या नहीं किया था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो माननीय हाईकोर्ट था उन्होंने बोर्ड से जवाब मांगा था। तो बोर्ड ने अपना जवाब है वो 7 जुलाई की यानी जो सुनवाई हुई है उसमें उन्होंने जवाब पेश कर दिया है और डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए हैं कि इसके जो हमने जो इसमें जो उन्होंने जो जवाब में क्या पेश किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने इस चीज़ का क्या बारे में कहा है कि जो हमने नॉर्मलाइजेशन किया है वो पहले वाली वैकेंसीज में भी किया हुआ है, पटवारी वगैरह, वन रक्षक, वनपाल, उन भर्तियों में भी किया हुआ है। उनके आधार पर हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। और भी कई बोर्ड है जो इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूलों को पहले अपना चुके हैं, तो उसके आधार पर हमने भी इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को अपनाया है साथियों। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है साथियों। उसके बाद में क्या होता है साथियों कि जो विपक्ष के जो जिन्होंने स्टे लगवाया था वो जो वकील थे उन्होंने अब आगे का समय मांगा है कि उन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया है बोर्ड ने, उस फॉर्मूले के बारे में वो एक तरह से जांच पड़ताल करने के लिए आगे की डेट उन्होंने मांगी है। किन्होंने? जिन्होंने स्टे लगवाया था उन अधिवक्ता ने या उन जो वकील एडवोकेट थे उन्होंने आगे के लिए समय मांगा है कि हम अब आगे के इसके बारे में अपने कोई भी मत है वो उनको रखने के लिए समय दिया गया है कि अब आप अपना मत रखिए। अब क्या होगा साथियों कि 7 जुलाई की सुनवाई जो हो गई, बोर्ड ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी दस्तावेज उनके पास थे, नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका था उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष रख दिया है साथियों। अब क्या होगा कि हाई कोर्ट ने क्या किया इसमें कि जो 7 जुलाई को उन्होंने आगे की डेट दे दी है। अब आगे की डेट है साथियों 10 जुलाई। तो 10 जुलाई में क्या होगा, दोनों पक्षों के मध्य एक बहस होगी इस चीज़ के मध्य कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो किस प्रकार अपनाया गया, किस प्रकार है वो वो जो रिजल्ट जारी हुआ है किस प्रकार उसमें जो नंबर है वो घटे हैं, बढ़े हैं, उन सब चीज़ों पर बहस होगी साथियों। तो अब 10 जुलाई की जो सुनवाई है उसमें लगभग ये हो सकता है कि इसमें जो बहस होने के बाद इसका अंतिम निर्णय निकल जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी देखते हैं, अगर जो विपक्ष के जो एडवोकेट है अगर वो कुछ और चीज़ प्रस्तुत करते हैं, कुछ और प्रोवाइड कुछ नया नई चीज़ के लिए वो पहल करते हैं, तो शायद आगे की सुनवाई आगे और भी जा सकती है। नहीं, अगर वो कुछ भी अपना तथ्य ऐसा प्रोवाइड नहीं करवा सकते जिससे कि आगे उसका कोई सुनवाई होने का कोई मतलब नहीं रहे, तो फिर ये 10 तारीख की फाइनल सुनवाई हो जाएगी साथियों। तो अब ये है 10 जुलाई की सुनवाई मेरे आगे के लिए जो विपक्ष के जो अधिवक्ता जिन्होंने स्टे लगवाया है वो अपना मत रखेंगे कि हाँ ये क्यों, हाँ क्यों क्यों इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है।
तो देखते हैं साथियों, अब बाकी की जो प्रोसेस है वो 10 जुलाई की है, वो हाई कोर्ट में बहस होने के बाद ही पता चलेगी साथियों। बाकी ये है कि 7 जुलाई की जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट के समक्ष बोर्ड ने अपने जिन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई है उनके बारे में जो भी उनके पास जो अ, दस्तावेज थे, किस आधार पर उन्होंने किए हैं, वो सब उन्होंने बोर्ड के समक्ष कोर्ट के समक्ष रख दिए हैं साथियों। तो ये है, अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी सुनवाई होगी, वो 10 जुलाई की सुनवाई में पता लगेगा साथियों। तो ये है, बाकी अब ये केस है वो लगातार है वो मतलब अंतिम सुनवाई की तरफ ही जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है साथियों, बाकी ये कोर्ट कचहरी का काम है, कब तक क्या कंप्लीट होता है। बाकी ये है कि लगभग इसमें काम हो चुका है, अब बाकी कार्य है वो बहस का ही है। बहस होने के बाद में इसमें अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार है वो क्या हुआ है, किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को, या फिर कुछ भी है जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज होगा, कुछ भी जो भी निर्णय होगा वो 10 तारीख को हो सकता है साथियों। तो जो भी अपडेट थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब आगे की 10 तारीख की सुनवाई की जो भी अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। इसके अलावा अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए साथियों। आपको इस चैनल पर चतुर्थ श्रेणी के लिए एक बेहतरीन गाइडेंस दिया जाता है कि किस प्रकार आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि साथियों मैंने भी पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया था, मेरे 125 नंबर आ रहे थे, लेकिन फोर्थ शिफ्ट में होने की वजह से मेरे अब 112 नंबर बच रहे हैं साथियों। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर भी मैं तो आगे की तैयारी कर रहा हूँ साथियों, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा समझ के मैंने आगे की तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है साथियों। आप भी अपनी तैयारी करते रहिए, इसके भरोसे मत बैठिए। कुछ भी जो भी फाइनल निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए आगे के लिए, और जो भी होगा निर्णय वो सबके सामने आ जाएगा साथियों। आप भी अपनी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा मैं फोर्थ ग्रेड की स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब 10 जुलाई की सुनवाई है, उसके बारे में भी आपको अपडेट है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।